श्रद्धा वालकर मर्डर केस में दिल्ली पुलिस आफताब के खिलाफ सबूत जुटाने का प्रयास कर रही है। जब तक शव के टुकड़ों का डीएनए सैंपल नहीं मिल जाता, डीएनए टेस्ट नहीं हो जाता, तब तक पुलिस पुख्ता तौर पर यह नहीं कह सकती कि यह शव या शव के जो टुकड़े मिले हैं वो श्रद्धा के हैं या नहीं। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस आफताब को लेकर एक बार फिर आज मेहरौली के जंगलों में पहुंची। आरोप यह है कि यहीं पर उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े अलग अलग दिन फेंके थे। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला को मेहरौली थाने से इन जंगलों में लाया गया। उसे जंगल में उस जगह ले जाया गया जहां उसने कथित तौर पर श्रद्धा के शरीर के कुछ हिस्सों को ठिकाने लगा दिया था। आफताब को गाड़ी से पुलिस ने निकाला है और अब पुलिस उसको लेकर के अंदर की तरफ, देखिए उसके चेहरे को पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है। ये देखिए, और उसने खुद अपने चेहरे को अपने एक तो कपड़े से उसने बांधा गया है और उसने अपना एक हाथ अपने चेहरे पर रखा हुआ है। ये देखिए आफताब को लेकर ये वो जंगल है जहां पर हम सुबह से लोगों को दिखा रहे हैं, यहाँ की हकीकत बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जंगल कहां पर है और कहां पर उसने रखा हुआ था। तो आप ये देखिए, ये मेहरौली थाने की पुलिस है जो आफताब को लेकर के पहुंची है। पुलिस के मुताबिक आफताब श्रद्धा की हत्या कर उसके शवों के टुकड़ों को फ्रिज में रख दिया करता था। अक्सर रात के 2 बजे वो पॉलिथीन में रखे टुकड़ों को लेकर इन्हीं जंगलों में जाता था और उन्हें ठिकाने लगाकर लौट आता था। रात का समय वो इस वजह से चुनता था ताकि वो किसी की नजर में न आए। अब शव के उन टुकड़ों को जुटाना और उनका डीएनए टेस्ट कराना जरूरती है, तभी ये साबित होगा कि श्रद्धा का कत्ल हुआ है। पुलिस ने पूरी तरीके से कवर करके रखा हुआ है आफताब को, पूरी तरीके से, ताकि आफताब कोई बात न कर सके, आफताब कुछ कहने, इसलिए पूरी तरीके से, क्योंकि ये मैटर इन्वेस्टिगेशन में है। और ये देखिए, ये जंगलों में पहुंची है। ये 3 किलोमीटर दूर है ये जंगल, जो मेन थाना है वहां से, और इसके घर से 1 किलोमीटर दूर। जब 18 मई को इसने आफताब ने जानकारी जो मर्डर किया, उसके बाद उसने आरी से टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद इन्हीं जंगलों में 3 महीने के 90 दिनों के लंबे वक्त में उसने धीरे धीरे इन टुकड़ों को इस जंगल में ठिकाने लगाया। अब उन्हीं टुकड़ों को तलाशने की कोशिश की जा रही है। जहां तक आफताब की बात है तो मीडिया लगातार इस कोशिश में कि वो कुछ बताए कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उसने श्रद्धा का कत्ल कर दिया और फिर इतनी बेरहमी से उसके शव को ठिकाने लगाया। चेहरा छुपा रहे हो आफताब, आफताब क्यों चेहरा? शर्मिंदा हो, कुछ कहोगे? चेहरा क्यों छुपा रहे हो? वहाँ खड़े हो जा, कोई जाने नहीं देना आगे। आफताब क्या कहना चाहते हो? Do you feel ashamed of the thing that you've done? Do you have any remorse of the thing that you've done? प्लीज एक मिनट। Aftab, are you ashamed of the thing? Aftab, इस बीच श्रद्धा के पिता ने कहा है कि वो आफताब के लिए मौत की सजा की मांग करते हैं। उनका कहना है कि उन्हें भरोसा है कि दिल्ली पुलिस सही दिशा में जांच कर रही है। ये हादसा जो हुआ है, आप क्या चाहते हैं? अगर इन्वेस्टिगेटर्स आपको सुन रहे हैं, किस तरह से केस आप चाहते हैं आगे प्रोसीड करें? नहीं, अगर जो उसने डिक्लेयर किया हुआ है वो हिसाब से अगर वो मतलब अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ नहीं है, उसका रिजल्ट रिपोर्ट आना बाकी है। कंफर्म नहीं है अभी कि वो जो बताया है वो मतलब वैसा ही है। अगर वो वैसा है तो फिर उसको फांसी होनी चाहिए। आप चाहते हैं फांसी होनी चाहिए, टू बी हैंग्ड सर? यस। आपको लगता है उससे नीचे कोई भी अगर ये पनिशमेंट आती है जब कन्विक्शन होता है, वो आपके लिए इनफ नहीं होगा? नहीं, अगर उसने जो डिक्लेयर किया है, अगर उसके टुकड़े टुकड़े किए तो मतलब फांसी से और कोई बुरी सजा हो तो वो दीजिए, उसके भी टुकड़े करिए। पुलिस के मुताबिक आफताब की निशानदेही पर उसने शव के 13 से ज्यादा टुकड़े बरामद कर लिए। उनकी फॉरेंसिक जांच के बाद ये साबित होगा कि वो श्रद्धा के हैं या नहीं।
हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।